हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? अच्छे? हाँ, हंसते रहा करो भाई। देखो, गलत बात है, हंसते नहीं हो, बोलते नहीं हो, क्या फ़ायदा। पेन के साथ बोलना चाहिए टीचर के। जब आप टीचर के पेन के साथ बोलेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे, नहीं तो बैठे रहो चुपचाप, क्या समझ में आएगा। हमेशा टीचर के पेन के साथ बोलें। क्लासरूम में भी ध्यान रखें बेटे अच्छी तरह, ठीक है। हम आपके लिए सेवा में लगे ही हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक साधन है अच्छी परसेंटेज के लिए। इधर उधर की बुक ना पढ़ें आप, ये समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो आपकी परसेंटेज श्योर, मेरा वादा है ये आपसे और दावा भी कहता हूँ कि आपकी परसेंटेज 80+ 90 के करीब में आपकी पहुँच जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटे जो अपनी सेल्फ स्टडी से आते हैं, आप मेहनत करेंगे तो उनके वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे क्वेश्चनों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए कि BC एक भुजा है, एक बिंदु D इस प्रकार है। देखो ये रहा BC भुजा और BC पर एक पॉइंट हमारा D है। तो ADC कोण जो है हमारे पास, कोण BAC के इक्वल है। तो दिखाइए कि CA² बराबर CB × CD। देखो इसमें आप वैसे तो कुछ भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा हो तो उसके लिए भी है। ये त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज में ABC में ये लिखिए आप, ठीक। अब आप ये देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें CA² बराबर CB × CD। तो समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है बेटे, CA/CB बराबर CD/CA। अब आप देखो ये त्रिभुज, ये सोच लीजिए कि हमारे पास समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने ये लगा दी। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आया आपके पास, CA² बराबर CB × CD। अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसको देख करके लगा दीजिए, तो ये आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर फिर भी ये आपका मेथड एक और है। त्रिभुज ABC में कोण D दे रखा है इन्होंने, ये बराबर, तो हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB × CD। तो उसके लिए त्रिभुज CDA और त्रिभुज CAB में ये दो एंगल बराबर हैं आपके, ठीक। तो जब आपके पास दो एंगल या तीन एंगल या दो साइड या एक कोण बराबर होते हैं तो हम उसको सर्वांग सम मानते हैं। क्या मानते हैं बेटे? सर्वांग सम मानते हैं। जब सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब क्या, सर्वांग सम यानी कि ऑल प्रॉपर्टी, यानी कि वो उसकी सब चीज़ें समान, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर, राइट। तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास है इसमें। यहाँ पे देखो तीनों एंगल समान हो गए, इसका मतलब इसकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होगा। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये हमने सिर्फ, क्योंकि बुक बोलती नहीं है और हम बोल रहे हैं तो बोलने से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं वो यही है कि इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात लिखा, तिरछी गुना करिए, आपका सिद्ध हो गया सवाल। बस ये करना था आपको, कुछ नहीं है बेटे सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। जब आप पेपर देने जाएं इस क्वेश्चन को तो आप करके ही जाएं। ये थ्योरम तो आपकी जरूर आती है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस त्रिभुज में देखो, इसमें त्रिभुज में ABC और ADC दो त्रिभुज हैं। ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो इसमें एक थ्योरम होती है बेटे, ये हमारी AM/AB बराबर AN/AD सिद्ध करना है। तो हमारे पास दिया है रेखाखंड LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। ये मैंने आपको निशान लगाए, तो ये समांतर के हैं बेटे दोनों। ये कह रहा है कि ये दोनों इसके समांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है AM/AB AN/AD प्रूफ करना है। त्रिभुज ABC में AB एक भुजा है बिंदु M पर, और ये है L एक बिंदु है, रेखाखंड LM और CB समांतर हैं दोनों। तो इनमें भुजाओं का अनुपात लिखा बेटे AM/MB और ये AL/LC। AM/ ये बटे ये बराबर ये बटे ये। इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में लिखेंगे बेटे ये बराबर ये। बस दोनों में ये लिखा अनुपात, 1 जोड़ा, लघुत्तम लिया, इसको उल्टा करना पड़ता है यहाँ पे हमें, ये ध्यान देना। उसके बाद दूसरे त्रिभुज में लेंगे AN/ND AL/LC और इसमें भी उल्टा लिख के बेटे हम इसको उल्टा लिखते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं
1 जोड़ के AN प्लस ND देखो कितना हुआ, AN प्लस ND कितना हुआ, AD के बराबर हुआ, और अपॉन AN, और AL प्लस LC कितना हुआ, AC के बराबर हुआ। ये लिख दिया बेटे हमने AC। तो ये हमारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में बराबर लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए 100% ये क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन 100% है। अगर आपके बोर्ड के पेपर होते भी हैं और ना भी हो तो भी होम एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपकी प्रूफ है समांतर चतुर्भुज के लिए। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज समझ लीजिए, आयत समझ लीजिए, समान, चूंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है और बराबर, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर, तो आयत ही है आपका, और चारों कोण समान। तो इसमें भी हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो ये OP लंब है AD, इस पे हमारे पास AB पर, और OQ लंब किस पर है, DC पर है। ये तो दो हमने अपने पास से खींचे हैं बेटे, ये होती हैं रचनाएं, जिसको हम कहते हैं रचना हमने क्या की है। उसके बाद देखो हमारे पास BPQ 90, BPQ हमारे पास ये रहा, यानी कि ये कौन कितने का, 90 का, ये कितने का, 90 का, ये कितने का, 90 का, तो सब 90 है आपके पास। तो हमने इसमें 4 बार बेटे क्या लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज OPB में पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज OQD में पाइथागोरस थ्योरम, QOC में पाइथागोरम है, और ये देखिए OAP में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब ये आपको पता ही होगा थ्योरम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये है, तो इसका वर्ग जो होता है बेटे आधार के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। चारों थ्योरम हो गई, जोड़ दिया बेटे हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इनको सेपरेट किया है, 2 साइड एक साथ, 2 एक साथ, और उनके प्लेस पे हमने ये लिखा है बेटे BP CQ और DQ के स्थान पर AP है, तो ये दोनों इक्वल, इसलिए OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, CQ प्लस OQ का स्क्वायर OC स्क्वायर है, और OP स्क्वायर AP स्क्वायर बराबर QK है। तो इसलिए OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर का बराबर मान आया, यानी कि ये भी हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर और OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखा, ये भी लिखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। और उसके बाद भी आपको जो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हैं उनको भी जरूर करें, हर हालत में करें, उन पे 1-2 सवाल जरूर आएगा। राइट, हाँ बेटे, ठीक है, धन्यवाद बेटे, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।